तो यूपी विधानसभा उपचुनाव के मंथन के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। यही नहीं, कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे और ऐसे में इस भेंट को राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहां पर चर्चा हुई होगी। कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, कल एक बैठक आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात हुई। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस बैठक से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दें, जहां पर अब हम सबको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास में हुई बैठक में आखिर क्या क्या हुआ। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक, हैवीवेट मंत्री शामिल। यूपी बीजेपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर। मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। तो आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही कई हैवीवेट मंत्री जो हैं वो शामिल हुए, जहां पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री आशीष पटेल, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। साथ ही मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, साथ ही जयवीर सिंह शामिल हुए। मंत्री राकेश सचान, दयाशंकर सिंह, अनिल राजभर, संजय निषाद वहां पर शामिल हुए। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि आगामी उपचुनाव के साथ ही विकास परियोजनाओं, बाढ़ की हालत से निपटने के लिए इस बैठक के दौरान मंथन किया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए ये महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल हुआ। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को क्या कुछ निर्देश भी हुआ, ये भी हम आपको बता देते हैं। सीएम ने मंत्रियों को उपचुनाव के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया है। आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया और दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की। हर क्षेत्र की स्थितियों की अलग अलग समीक्षा की गई। अपने अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में सप्ताह में 2 रातें बिताने का निर्देश दिया गया है। योगी का बूथों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही देखिए, सभी प्रभारी मंत्रियों को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का निर्देश भी दिया गया है। सीएम योगी का ईमानदार और जीतने योग्य उम्मीदवारों के चयन पर भी जोर है। योगी मंत्रिमंडल में ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बड़ा बदलाव भी हो सकता है। यूपी के सीएम के चेहरे में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को निर्देश। अब जातिगत समीकरण और प्रत्याशियों पर भी चर्चा हुई। लखनऊ में हुई बैठक में जो है जातिगत समीकरण पर चर्चा की गई। साथ ही उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों, जातीय संरचना के संबंध में भी चर्चा हुई। आपको जानकारी दे दें, मुस्लिम बहुल वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है। विपक्षी दलों के संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा हुई। तो विपक्षी गठबंधन के प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया गया। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का संकल्प भूपेंद्र चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। बीजेपी यूपी प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दावा किया था कि बीजेपी राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव जीतेगी। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संकल्प लिया गया है कि आगामी चुनाव में हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। तो भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ये तमाम दावे किए गए थे। अब देखिए, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये जंग कैसी है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 5 सीटें एनडीए के पास में हैं। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब बीजेपी के सामने बेहतर प्रदर्शन करने की बड़ी चुनौती यहां पर देखी जा रही है। तो यूपी में किन किन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव की जंग में, आपको बता दें यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होंगे। तो ये कुल मिलाकर 10 ऐसी सीटें जिसमें उपचुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर देखिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। तमाम नेता अलग अलग जगहों पर बैठक कर रहे हैं और सबसे बड़ी बैठक कल मंत्रियों के साथ हुई योगी आदित्यनाथ की, जहां पर अलग अलग
क्षेत्रों की जिलों की जिम्मेदारियां जो है वो मंत्रियों को सौंपी गई।